हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बॉलीवुड न्यूज़ एंड स्टोरी में। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के एक ऐसे अभिनेता के बारे में जिनको ही शोमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। कपूर फैमिली की 4 पीढ़ियों से कोई न कोई स्टार ज़रूर निकला है। पृथ्वीराज कपूर इस फैमिली के सबसे पहले स्टार थे। पृथ्वीराज के 6 बच्चों में राज कपूर ने फैमिली की लीगेसी को आगे बढ़ाया। तीसरी पीढ़ी में राज कपूर के मंझले बेटे ऋषि कपूर सबसे बड़े स्टार के रूप में उभरे। चौथी जनरेशन में रणधीर कपूर की दोनों बेटियां करिश्मा और करीना टॉप की एक्ट्रेसेस में शुमार हुईं। इसी जनरेशन के ही रणबीर कपूर की गिनती आज बेस्ट एक्टर्स में होती है। शादी से पहले कपूर परिवार की बहुओं का भी फिल्म इंडस्ट्री में अच्छा खासा नाम रहा। हालांकि शादी के बाद कईयों ने एक्टिंग छोड़ दी थी। फिलहाल रणबीर कपूर की पत्नी आलिया भट्ट शादी के बाद भी सक्सेसफुली करियर आगे बढ़ा रही हैं। राज कपूर के बाद उनके तीनों बेटों रणधीर, ऋषि और राजीव ने फिल्मी विरासत को आगे बढ़ाया। 3 बेटों के अलावा राज कपूर की 2 बेटियां भी हुईं, वो फिल्मों में नहीं आईं। दरअसल कपूर परिवार में सख्त नियम था कि बहू बेटियां एक्टिंग में नहीं आएंगी। राज कपूर की बड़ी बहू बबीता के पिता एक्टर हुआ करते थे। जब बबीता फिल्मों में आईं तो उन्हें भी खूब कामयाबी मिली। एक हसीना दो दीवाने, पहचान, डोली जैसी फिल्मों में आ चुकी बबीता ने रणधीर से शादी करने के बाद एक्टिंग छोड़ दी। ठीक इसी तरह अपने वक्त की टॉप एक्ट्रेस नीतू सिन्हा ने ऋषि कपूर से शादी के बाद फिल्मों से दूरी बना ली थी। हालांकि नीतू का कहना था कि उन्होंने फिल्में किसी परंपरा के लिए बल्कि अपने लिए छोड़ी थीं। 29 साल बाद नीतू ने पति ऋषि के साथ फिल्म लव आजकल से कम बैक किया। शम्मी कपूर की पहली पत्नी गीता बाली खानदान की पहली बहू थीं। कपूर पर बहुत गुस्सा थी, लेकिन उनका गुस्सा ऋषि कपूर की बजाय उनके पिता राज कपूर पर निकल गया। नीतू कपूर ने बताया, एक बार जब मैं अपने पति को डेट कर रही थी, उन्होंने बहुत शराब पी हुई थी और वह घर चले गए थे। मैं उनसे बहुत गुस्सा थी। मैंने उन्हें कॉल किया और फ़ोन पर ही सुना दिया। मैं चौंक गई जब मैं लाइन की दूसरी तरफ से एक आवाज़ सुनी जिसने मुझे सिर्फ एक बात कही कि तुम्हें एक बाप और बेटी की आवाज़ में स्वस्थ समझ नहीं आता। उन दोनों की आवाज़ इतनी मिलती थी और मुझे बहुत अजीब लगा। ऋषि कपूर के बारे में अक्सर यही कहा गया है कि वह बहुत गुस्सा किया करते थे। कई बार मीडिया में भी उन्हें प्रोप्राइजेस पर गुस्सा करते हुए देखा गया था। यहाँ तक क्योंकि घर वाले भी इस बात को मांगते थे कि वह उनके परिवार में सबसे ज़्यादा गुस्सा करने वाले आर्शी कपूर अपनी पत्नी नीतू के साथ एक कॉमेडी शो पर पहुंचे, जहां उनकी पत्नी से सवाल किया गया। उनसे पूछा गया कि आखिर कैसे वह आर्शी कपूर के गुस्से को अपने काबू में करती है, तो इस पर उन्होंने कहा, वह जिस तरह से आपसे बर्ताव करते हैं, आप सामने से ठीक वैसा ही बर्ताव करो तो वह अपने आप शांत हो जाते हैं। ऋषि कपूर और नीतू कपूर का साथ काफ़ी सालों तक रहा। कई सालों 1980 में एक दूसरे से शादी कर ली। यह 2020 में ऋषि कपूर के चले जाने के बाद यह जोड़ी टूट गई। हालांकि नीतू कपूर ने कभी मीडिया में अपनी कमजोरी का एहसास नहीं होने दिया। वह अब बिना रुके काम कर रही है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है। दोस्तों, यह तो राज कपूर और उनकी फैमिली जनरेशन और बेटे बहू और बेटियों के बारे में बातें हुई। चलिए आप बात करते हैं पृथ्वी कपूर और राज कपूर, बेटों और भाइयों के बारे में। से क्या आप जानते ही हैं? शम्मी कपूर। बॉलीवुड के वेतरन एक्टर शम्मी कपूर के साथ जब मुमताज़ ने आजकल तेरे मेरे प्यार की चर्चा गाने पर डांस किया था, तो हर ओर दोनों की ऑन स्क्रीन पेयरिंग की चर्चा हुई थी। दर्शकों के बीच इनकी जोड़ी फेवरेट बन गई थी। ऑडियंस के बीच इनकी जोड़ी सिर्फ एक ही गाने से ज़बरदस्त हिट हो गई थी। उस समय मुमताज़ सिर्फ 16 साल की थी। रातों रात सेंसेशन बन गई थी और स्टारडम की इस जर्नी में एक्ट्रेस ने एक के बाद एक सीढ़ियां चढ़नी शुरू कर दी थी। लेकिन बिहाइंड द सीन 16 साल की मुमताज़ हार्ट ब्रेक से जूझ रही थी। मुमताज़ और शम्मी कपूर के बीच प्यार परवान चढ़ चुका था। दोनों कई सालों तक रिलेशनशिप में साथ भी रहे, लेकिन जब शम्मी कपूर ने मुमताज़ को शादी के लिए प्रपोज किया तो उन्होंने इनकार कर दिया था। मशहूर और खूबसूरत बॉलीवुड एक्ट्रेस मुमताज़ करोड़ों दिलों की धड़कन हुआ करती थी। अपने दौर में उन्होंने हर बड़े निर्माता, निर्देशक और एक्टर के साथ काम किया था। सिर्फ फैंस ही नहीं बल्कि इंडस्ट्री के कई बड़े स्टार्स भी मुमताज़ के दीवाने थे, जिनमें शम्मी कपूर का नाम भी शामिल था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साथ काम करते करते शम्मी कपूर और मुमताज़ एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे थे। लेकिन जब शम्मी कपूर ने मुमताज़ को शादी के लिए प्रपोज किया तो एक्ट्रेस ने इनकार कर दिया था। इस बात का खुलासा खुद एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू के दौरान किया था। जब मुमताज़ से एक इंटरव्यू में सवाल पूछा गया था कि क्या शादी का प्रपोज़ल रिजेक्ट करने के बाद शम्मी कपूर उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे,
इस पर मुमताज़ ने कहा था, हम दोनों के बीच काफ़ी गलतफ़हमियाँ हो गई थीं। मुझसे उन्होंने कहा था कि मैं उनके साथ फ़िल्मों में काम करना चाहती थी, इसीलिए मैंने उनके साथ सिर्फ़ प्यार का दिखावा किया। उनकी इन बातों से मुझे बहुत धक्का लगा। मैं किसी को कितना भी प्यार करूँ, लेकिन अगर वो मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है या मुझे गलत कहता है, तो फिर मैं उसकी तरफ पीछे मुड़कर कभी नहीं देखती। मैंने शम्मी जी से बोला था, अगर आप यही सोचते हैं तो ठीक है, मैं आपके साथ अब कभी काम नहीं करूँगी, ये वादा करती हूँ। मुमताज़ ने आगे कहा, शम्मी जी ने मुझसे कहा, अगर तुम एक्टिंग को नहीं छोड़ सकती, तो मतलब ये है कि तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया। इसके बाद रमेश सिप्पी ने मुझे और शम्मी जी को फ़िल्म अंदाज़ में कास्ट करना चाहा, लेकिन मैंने इनकार कर दिया था। मैं वाक़ई में उन्हें बहुत प्यार करती थी और उन्हें भी मुझसे प्यार था। मुझे कोई पछतावा नहीं था कि मैंने शम्मी जी से प्यार किया था, बल्कि मैं उन पलों पर गर्व करती हूँ। ये तो होगी शम्मी जी की प्यार की दास्तान, अब हम करते हैं। शम्मी कपूर जी की शादी की बात फ़िल्मों में एक्टर के रोमांटिक अंदाज़ को फैन्स काफ़ी पसंद करते थे। वहीं रियल लाइफ़ से अलग शम्मी की रियल लाइफ़ लव स्टोरी भी काफ़ी फ़िल्मी थी। शशि कपूर की प्रेम कहानी की शुरुआत पहली बार ओपेरा हाउस में उनकी मुलाकात जेनिफर कैंडल से हुई। जेनिफर की बहन की किताब के मुताबिक एक्टर पहली ही नज़र में उन पर दिलहार बैठे थे। शशि वहाँ पर प्ले करने गए थे और जेनिफर उस थिएटर के मालिक की बेटी थी। शशि को पहली नज़र में ही जेनिफर से प्यार हो गया और लेकिन प्रपोज़ करने की हिम्मत नहीं हुई। पहले दोनों की दोस्ती हुई और फिर प्यार हो गया। दोनों ने शादी का फैसला लिया, लेकिन दोनों के परिवार वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे। पहली मुलाकात के दौरान शशि कपूर अपने पिता के साथ पृथ्वी थिएटर में काम करते थे और एक एक्टर के रूप में उन्होंने कोई ख़ास मुकाम हासिल नहीं किया था। वहीं जेनिफर कैंडल अपने पिता के थिएटर में लीड एक्ट्रेस का रोल निभाती थी। शशि कपूर ने बताया कि जेनिफर ने उन्हें कई नाटकों में देखा था, लेकिन कभी नोटिस नहीं किया था। एक दिन रॉयल ओपेरा हाउस में जेनिफर ने शशि कपूर से कहा कि वो मुंबई में रहती हैं और वो दोनों मिल सकते हैं। बस फिर क्या था, यहीं से कपल की मुलाकातों का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो कभी थमा नहीं। शशि कपूर और जेनिफर की मुलाकातों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगीं। एक्टर जेनिफर के पिता के नाटक ग्रुप से जुड़ गए और वो उनके परिवार में काफ़ी अच्छे से घुल मिल गए थे। शशि कपूर ने और ब्रिटिश एक्ट्रेस जेनिफर कैंडल से शादी की थी। शादी के बाद ही उन्होंने फ़िल्मों में अपने करियर की शुरुआत की और वो देखते ही देखते दर्शकों के दिलों पर राज करने लगे। कपल खुशहाल शादीशुदा ज़िंदगी गुजार रहा था कि तभी जेनिफर कैंसर की चपेट में आ गईं। लंबे समय तक कैंसर से जूझने के बाद जेनिफर जिंदगी की जंग हार गईं और उन्होंने दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। शशि कपूर अपनी पत्नी जेनिफर की मौत के बाद बुरी तरह टूट गए थे, लेकिन उन्होंने जेनिफर के जाने के बाद दूसरी शादी के बारे में सोचा भी नहीं और अकेले ही जिंदगी बिता दी। हालांकि पत्नी की मौत के बाद शशि कपूर सदमे में चले गए थे। वो किसी से न तो ज़्यादा बात करते थे और न ही घर से बाहर जाते थे। शशि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और सोनिया गांधी की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मुलाकात फिर प्यार होने की कहानी आसान नहीं थी। जहां सोनिया के घर वाले बिल्कुल नहीं चाहते थे कि वह भारत के किसी लड़के से शादी करें। सोनिया गांधी ने अपनी बायोग्राफी में इसका जिक्र किया है। वहीं सोनिया भी राजीव के लिए इंदिरा गांधी की पहली पसंद नहीं थी। इस बारे में लेखक रशीद किदवई ने अपनी किताब नेता अभिनेता बॉलीवुड स्टार पावर इन इंडियन पॉलिटिक्स में बताया है कि इंदिरा गांधी तब देश के सबसे मशहूर फिल्मी घराने की बेटी से जब राजीव गांधी की शादी कराना चाहती थीं। राजनीति में सबसे प्रभावशाली गांधी नेहरू परिवार और फिल्मी दुनिया के कपूर परिवार की करीबी एक समय तक बहुत ज़्यादा थी। हालांकि ये बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपने बड़े बेटे राजीव गांधी की शादी जाने माने शोमैन राज कपूर की बड़ी बेटी से कराना चाहती थीं। रशीद किदवई ने अपनी किताब में ये भी बताया है कि राज कपूर की पोती और बॉलीवुड अदाकारा करीना कपूर ने 2002 में राहुल गांधी को अपनी पसंद बताया था। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता पृथ्वीराज कपूर के बीच बेहद गहरी दोस्ती थी। इसलिए इंदिरा गांधी भी कपूर खानदान का बहुत सम्मान करती थीं। किताब में लिखा है कि इंदिरा गांधी दोनों परिवारों के बीच की इस गहरी दोस्ती को आगे बढ़ाते हुए रिश्तेदारी में बदलना करना चाहती थीं। इसीलिए उन्होंने अपने बड़े बेटे राजीव गांधी की शादी राज कपूर की बड़ी बेटी रितु कपूर से कराने का मन बनाया था।
इंदिरा गांधी बॉलीवुड से जुड़ी बहू की तलाश नहीं कर रही थीं। उन्हें स्टार जैसी किसी चीज़ से कोई लगाव नहीं था। बस उनके मन में कपूर परिवार के लिए बहुत ही ज़्यादा सम्मान था। हालांकि राज कपूर की बेटी से राजीव गांधी की शादी कराने की इंदिरा गांधी की इच्छा पूरी नहीं हो पाई। राजीव गांधी जब पढ़ाई के लिए ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए तो वहाँ उनकी मुलाकात सोनिया मायनो से हुई। दोनों में प्यार हुआ और फिर उन्होंने 1968 में शादी कर ली। राज कपूर की पोती और बॉलीवुड अदाकारा करीना कपूर ने 2002 में राहुल गांधी को अपनी पहली पसंद बताया था। उन्होंने ये भी लिखा कि कथित तौर पर राहुल भी करीना की फिल्में फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने में दिलचस्पी रखते थे। रोंदेवू विद सिमी गरेवाल नाम के टीवी शो में करीना से पूछा गया कि वो किसे डेट करना चाहेंगी। इस पर उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी, मुझे उन्हें जानने समझने में कोई दिक्कत नहीं है। मैंने उनकी तस्वीरें देखी हैं और सोचा है कि उन्हें जानना समझना कैसा रहेगा। मैं फिल्मी खानदान से हूँ, वो राजनीतिक खानदान से हैं, तो शायद हमारे बीच दिलचस्प बातचीत हो। हालांकि 2009 में करीना अपने बयान से पलट गईं। वहीं सोनिया ने एन इंडियन डेस्टिनी की लेखिका रानी सिंह से कहा कि उन्हें पहली ही नज़र में राजीव से प्यार हो गया था। इसके बाद उनमें दोस्ती हुई। राजीव भी अपनी मां इंदिरा गांधी को लेटर्स में सोनिया का जिक्र करने लगे थे। राजीव ने मां इंदिरा को लिखे लेटर में सोनिया के लिए अपनी फीलिंग्स के बारे में लिखा। फिर राजीव ने अरेंजमेंट किया कि उनकी मां सोनिया से मिल सके। उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की सरकार में सूचना व प्रसारण मंत्री थीं। सोनिया इस मुलाकात को लेकर नर्वस थीं। ये मुलाकात यूके में ही हुई। इस दौरान सोनिया काफ़ी नर्वस थीं। इसके बाद दूसरी मुलाकात फिर यूके में केनिंगटन पैलेस गार्डन स्थित भारतीय हाई कमिश्नर के घर हुई। रितु नंदा बताती हैं, राज कपूर जिस भी होटल में ठहरते थे, उसकी पलंग का गद्दा खींचकर जमीन पर बिछा लेते थे। इसकी वजह से वो कई बार मुसीबतों में फंसे। लंदन के मशहूर हिल्टन होटल में जब उन्होंने ये हरकत की, तो होटल के प्रबंधकों ने उन्हें चेताया कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन जब उन्होंने दोबारा वही काम किया, तो उन्होंने उन पर जुर्माना लगा दिया। वो 5 दिन उस होटल में रहे और उन्होंने खुशी-खुशी पलंग का गद्दा ज़मीन पर खींचने के लिए रोज़ जुर्माना दिया। शराब से राज कपूर का एक खास रिश्ता हुआ करता था। रणधीर कपूर बताते हैं कि वो हमेशा जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल व्हिस्की पिया करते थे। वो भी यूके से खरीदी हुई। मधु कपूर अपनी किताब में ऋषि कपूर को कहते हुए बताती हैं, राज कपूर अपनी ब्लैक लेबल व्हिस्की पर अपना बहुत अधिकार जताते थे। वो जब पार्टियों में भी जाते थे, अपनी शराब घर से ले जाते थे। शराब देने में भी वो एक तरह की जाति व्यवस्था का पालन करते थे। यूके से खरीदी हुई ब्लैक लेबल वो खुद पीते थे और अपने बहुत खास लोगों को पिलाते थे। वो आगे लिखती हैं, तनुजा उनमें से एक थीं। दुबई से खरीदी हुई ब्लैक लेबल वो अपने दूसरे दोस्तों के लिए रखते थे और आखिर में दिल्ली और मुंबई से खरीदी हुई ब्लैक लेबल उनके बेटों के हिस्से में आती थी। रणधीर कपूर को बहुत बुरा लगता था कि तनुजा को तो लंदन में खरीदी हुई व्हिस्की मिल रही है और उन्हें भारत में खरीदी हुई। राज कपूर बहुत ज़बरदस्त मेहमान नवाज थे। जब वो दावत देते थे तो उनकी मेज़ तरह तरह के व्यंजनों से भरी रहती थी। लेकिन राज कपूर खुद बहुत कम खाते थे। उनका पसंदीदा भोजन पाव, अंडे और थोड़ी दाल हुआ करती थी। सालों तक वो दिन का खाना नहीं खाते थे और रात को भी जब वो काफ़ी देर से लौटते थे, तो सिर्फ तले हुए अंडे खाकर सो जाते थे। वो हमेशा एम्बेसडर कार पर चला करते थे। उनके पास मर्सिडीज़ भी थी, लेकिन उस पर सिर्फ उनकी पत्नी कृष्णा बैठती थी। 1988 में उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जब वो श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में पुरस्कार लेने पहुंचे, तो उन्हें दमे का ज़बरदस्त दौरा पड़ा। उस समय पत्रकार प्रदीप सरदाना वहां मौजूद थे। सरदाना बताते हैं, जब राज कपूर के नाम की घोषणा हुई, तो वो खड़े होने की स्थिति में भी नहीं थे। राष्ट्रपति वेंकटरमण सारे प्रोटोकॉल तोड़ते हुए मंच से खुद नीचे उतर कर आए और उन्होंने राज कपूर को सम्मानित किया। उनको फिर कुछ लोग बाहर ले गए। मैं भी भागता हुआ बाहर पहुंचा। वो बताते हैं, राष्ट्रपति की ही एम्बुलेंस से उन्हें एम्स ले जाया गया। जब स्ट्रेचर आई तो राज कपूर ने उस पर लेटने से मना कर दिया। उनको एम्बुलेंस में बैठाया गया। ड्राइवर बहुत तेज चला रहा था। एक बार जब उसने ब्रेक लगाया तो राज कपूर सामने मेरे कंधों के ऊपर आकर गिरे। राज कपूर ने चिल्लाकर ड्राइवर से कहा, भाई धीरे। जब वो एम्स पहुंचे तो राज कपूर की तबीयत थोड़ी ठीक हुई। तभी उन्हें वहां देखने मशहूर अभिनेता कमल हासन पहुंच गए। राज कपूर ने उनसे थोड़ी बात की, लेकिन तभी उनकी तबीयत फिर बिगड़ने लगी।
सरदाना आगे बताते हैं, डॉक्टरों ने तय किया कि उन्हें आईसीयू में ले जाया जाए। जब वो वहाँ भर्ती हो गए तो डॉक्टरों ने मुझसे कहा, अब आप जाइए, यहाँ आपका कोई काम नहीं है। जैसे ही राज कपूर ने ये सुना वो बोले, नो 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 डॉक्टर, इन्हें आप यहीं रहने दीजिए। मैं वहाँ रुक गया। फिर जब उनकी तबीयत और बिगड़ने लगी तो उन्हें लगा कि गड़बड़ है। बोले, मुझे आराम नहीं आ रहा, मुझे लगता है कि अब मैं ठीक नहीं होऊंगा, लेट मी डाई। सरदाना कहते हैं, मुझे उस समय नहीं पता था कि उनके ये शब्द उनके अंतिम शब्द बन जाएंगे। उसके थोड़ी देर बाद ही वो कोमा में चले गए। पूरे 1 महीने तक वो इसी हालत में रहे और 1988 उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। बॉलीवुड में कई सितारों की दोस्ती ने सुर्खियां बटोरी हैं, लेकिन दिलीप कुमार और राज कपूर की दोस्ती बॉलीवुड की सबसे मजबूत रिश्तों में मानी जाती है। दोनों पेशावर से थे और पारिवारिक दोस्त रहे थे। यहाँ तक कि दोनों ने पढ़ाई भी एक साथ ही की थी। दिवंगत एक्टर दिलीप कुमार और राज कपूर भले ही आज हमारे बीच न रहे हों, लेकिन अपनी फिल्मों के जरिए सुपरस्टार सदा लोगों के दिलों में रहेंगे। दिलीप कुमार ने अपने शानदार करियर में कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया था, जिनमें नया दौर, मुगल ए आज़म, सौदागर, राम और श्याम, देवदास और कर्मा शामिल हैं। इसके अलावा हम सभी जानते हैं कि दिलीप कुमार और राज कपूर पुराने और करीबी दोस्त हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिलीप कुमार बड़े ही शर्मीले स्वभाव के थे। इसी वजह से वो लड़कियों से घुलते मिलते भी नहीं थे और जल्दी से किसी लड़की से बात भी नहीं करते थे। वहीं राज कपूर इस मामले में दिलीप कुमार से थोड़ा अलग थे। वो किसी भी लड़की से आसानी से बात कर लिया करते थे। ऐसे में दिलीप कुमार और राज कपूर का कॉलेज के दिनों का एक किस्सा है। दरअसल कॉलेज के दिनों में राज कपूर दिलीप कुमार की दोस्ती किसी लड़की से करवाना चाहते थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिलीप कुमार के पास जाकर राज कपूर ने एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए उनसे कहा कि वो लड़की तुमसे दोस्ती करना चाहती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राज कपूर की ये बात सुनकर दिलीप कुमार मुस्कुराने लगे, लेकिन उन्होंने इसके बाद कुछ नहीं कहा। कुछ पल के बाद वो लड़की भी वहाँ से चली गई। पूरा हिंदी सिनेमा जानता है कि दिलीप कुमार और राज कपूर के बीच कितना गहरा दोस्ताना था। दोनों पाकिस्तान के पेशावर में जन्मे और एक ही कॉलेज से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। बाद में हिंदी सिनेमा में एक ही जन ने उन्हें लॉन्च किया। लेकिन दोनों ही सुपरस्टार्स को शादी करने के बाद में एक ही हसीना से प्यार हो गया था। उनकी केमिस्ट्री भी ज़बरदस्त थी और इस लव ट्रायंगल में उनकी दोस्ती बिखर गई। दरअसल दिलीप कुमार को शुरू में मधुबाला से प्यार हो गया था, लेकिन बाद में कुछ और हसीनाओं के साथ में उनका नाम जुड़ने लगा। बाद में एक्टर की ज़िंदगी में सायरा बानो आई और दोनों ने शादी रचा ली। दोस्ती की खातिर राज कपूर मुंबई से चेन्नई दौड़े आए थे और सालों पहले किया अपना वादा भी बिना किसी की परवाह किए बिना निभाया था। त्रिमूर्ति में से दो सुपरस्टार दिलीप कुमार और राज कपूर की दोस्ती से जुड़ा एक वाकया है। दरअसल हुआ ये था कि राज कपूर और देवानंद की शादी काफ़ी पहले हो गई थी। दिलीप कुमार की शादी का क्रेज़ बाकी दोनों दोस्तों में खूब था। इसी क्रेज़ के चलते राज कपूर ने दिलीप कुमार की बहन से एक वादा कर दिया। ये वादा था कि दिलीप कुमार की शादी के वक्त राज कपूर कहीं भी रहेंगे वह ज़रूर पहुंचेंगे। इससे भी मज़ेदार उनका दूसरा वादा था कि वो दिलीप कुमार की शादी में घुटनों के बल आएंगे। कहा जाता है कि दिलीप कुमार को मशहूर अभिनेत्री नरगिस से बेइंतहा इश्क हो गया था। लेकिन यहाँ पर सबसे ख़ास बात तो ये है कि ना तो नरगिस उनकी कोई अच्छी दोस्त थी और ना ही उन्हें वह कुछ ख़ास पसंद करती थी। लेकिन इन सब के चलते सायरा बानो के साथ उनके रिश्ते में खटास आने लगी। यहाँ तक कि राज कपूर के साथ भी उनकी दोस्ती में दरार आना शुरू हो गई। अगर बात करें राज कपूर और देवानंद साहब की दोस्ती की तो वो भी कुछ कम नहीं थी। राज कपूर और देव आनंद से जुड़ी इस बात का खुलासा एक्टर के सहयोगी मोहन चूड़ीवाला ने किया था। उन्होंने बताया था कि फिल्म लूटमार की शूटिंग के वक्त सिनेमेटोग्राफर शहर में ही था। ऐसे में देव आनंद उनके साथ फिल्म की शूटिंग करना चाहते थे, लेकिन शूटिंग के लिए उन्हें साधारण ARRI कैमरे की जगह मिचेल कैमरे की ज़रूरत थी, जो उस वक्त राज कपूर के पास था। देव आनंद को यह पता था मिचेल कैमरा राज कपूर के पास है, लेकिन वो बाहरी शूटिंग के लिए इसे नहीं देते हैं। ऐसे में उन्होंने अपने बेटे सुनील को एक्टर के पास कैमरा को 3 से 4 दिन के लिए लेने के लिए भेज दिया। इस बारे में बात करते हुए मोहन चूड़ीवाला ने कहा, बिना कोई सवाल किए राज साहब ने कैमरा ले जाकर सुनील की कार में रखने के लिए कह दिया।
शूटिंग के बाद सुनील देव साहब के एक ब्लैंक चेक के साथ राज साहब के पास पहुंचा। राज साहब ने सुनील को यह कहते हुए लौटा दिया कि उन्होंने वो कैमरा अपने दोस्त को दिया था, उसे किराए पर नहीं दिया था। उन्होंने कैमरे के लिए एक भी रुपये लेने से भी मना कर दिया था। देव आनंद और राज कपूर की बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी थी। अपनी दोस्ती को लेकर खुद देव आनंद ने भी कहा था कि अगर वो राज कपूर को किसी भी टाइम फ़ोन करें और उनके ऑफिस पहुंचने के लिए कहें तो वो बिना किसी सवाल जवाब के वहां पर पहुंच जाएंगे। इतना ही नहीं, जब भी देव आनंद आर के स्टूडियो में शूटिंग करते थे वो हमेशा राज कपूर का पर्सनल मेकअप रूम ही इस्तेमाल किया करते थे। उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी वीडियो और हमारा चैनल पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच आपके साथ का।